बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बा तमकीन, अज़ीज़ान गिरामी, साहिबो, दोस्तों, अज़ीज़ो, आज की ये नशिस्त इंशाअल्लाह और इजलास सेशन उर्दू के दो मशहूर लफ्ज़, बल्कि एक तो फ़ारसी का है, उसके लिए ख़ास रहेगी। उर्दू दरअसल फ़ारसी से ही मिलकर बना है। उर्दू ज़बान में अरबी के अल्फाज तो बहुत ही ज़्यादा हैं और फ़ारसी के हैं, और कम से कम तुर्की, हिंदी और संस्कृत ज़बानों के हैं। बाहर के दो लफ्ज़ की असल ज़ात और एटिमोलॉजी आप हजरात की खिदमत में पेश की जाएगी, बयान की जाएगी। एक तो है लफ्ज़ आईना और दूसरा लफ्ज़ है आहू। आईना जिसके अंदर इंसान चेहरा देखता है अपना, और दूसरा लफ्ज़ है आहू, हिरन, डियर, और अंग्रेज़ी में आईने के लिए मिरर, MIRROR। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, मोमिन एक ईमान वाला अपने दूसरे ईमान भाई के लिए आईने की तरह है या उसका आईना है। मतलब ये है कि आईने के अंदर इंसान अपने गर्द गुबार को, अपने खदोखाल को और अपने कपड़े के मैलेपन को या इस तरीक़े से चेहरे की गर्द गुबार का मुलाहिज़ा करता है। वैसे तो उसे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब आईने में अपनी सूरत देखता है, चेहरा देखता है, तो उस वक्त उसे एहसास होता है कि कहाँ धब्बा है, कहाँ गर्द है, कहाँ मैलापन है, कहाँ उजलापन है। ये सब चीज़ें उसके सामने वाज़े हो जाती हैं। तो इस तरीक़े से बसा औक़ात इंसान को अपनी बुराइयाँ और अपने गुनाहों का एहसास नहीं होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब एक भाई, एक मोमिन भाई अपने भाई की बुराइयों को देखे तो उसे उस पर तंबीह कर दे, आगाह कर दे, नसीहत कर दे खैरखाई के जज्बे से, न कि ये कि वो तानो तशनी करे और उसकी मजाक उड़ाए। अगर मजाक उड़ाई, तानो तशनी की, तो ये सवाब उसका अकारत हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। सवाब का काम उसी वक्त होगा जबकि इंसान मुखलिसाना जज्बे से अपने ईमान वाले भाई की बुराइयों पर उसको मुतनब्बे कर दे, आगाह कर दे, ताकि ये शख्स अपने उन गुनाहों से, उन बुराइयों से रुक जाए, बाज आ जाए और अपनी ज़िंदगी मुस्तक़बिल की संवार ले, बना ले। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाला दूसरे ईमान भाई के लिए, ईमान वाले के लिए आईने का काम करता है। तो जिस तरह आईने में इंसान अपने चेहरे को, सब चीज़ को देखकर अपनी इस्लाह कर लेता है, अपने चेहरे को, कपड़ों को संवार लेता है, इसी तरीक़े से एक ईमान वाला उसके लिए उसका काम देता है। बाहर कैफ आईने को मिरर कहते हैं। अभी आईने की एटिमोलॉजी और अस्ल और बाफ्त और साख्त क्या है, यहाँ आपको यही मालूम होना चाहिए कि अगर जो है नून से, नून के बाद जो हा है उसको हटा देते हैं तो रह जाता है आइन। आइन मानिए दस्तूर, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, और कानून के माने में आता है। आईना कैसे बना? दरअसल ये लफ्ज़ है आईनेस्त, आईनेस्त। अब ये ई की जो आवाज़ें हैं बिल्कुल बेमाना हैं, मुबहम हैं। ख़ास तौर से की आवाज़ें इंसान उस वक्त ही पैदा करता है जबकि किसी गाने को, गाना गाने के लिए मूड बनाना होता है, तो गवैये को, सिंगर को और गाने वाले को जब कोई गाना गाना होता है और नगमा सराई करनी होती है, उससे पहले वो अपनी आवाज़ को साफ़ करता है, हलक को साफ़ करता है, आ। तो इसके कोई माना नहीं होता, ये बिल्कुल मुबहम है और बिल्कुल एक कंफ्यूज चीज़ है।
इसी तरीके से ई करते रहिए, आ ई करते रहिए, तो इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो है ना ये एक आवाज़ें हैं। तो आ ई दो लफ्ज़ हुए, दो आवाज़ें हुई, आ एक आवाज़, ई दूसरी आवाज़, लेकिन बेमाना है, मुबहम है, कंफ्यूज चीज़ है। और नेस्त ये लफ्ज़ हो गया फ़ारसी का, नहीं है, यानी आ ई नहीं है ये, बल्कि बिल्कुल इसमें साफ दिखाई देता है। इसमें हकीकत की आईने के अंदर, शीशे के अंदर और मिरर में हकीकत की अक्कासी होती है, इबहाम कुछ नहीं रहता। आप हजरात की समझ में आ गया होगा कि इस लफ्ज़ की जो एटिमोलॉजी है वो गोया 3 हरूफ हैं, 3 अल्फाज हैं, आ ई नेस्त। और आ और ई की जो आवाज़ हैं, इबहाम की आवाज़ें, कन्फ्यूज़ की आवाज़ें हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। यानी वाज़े लुग़त ने, शब्द कोश वाले ने उस वक्त इसका ख्याल रखा कि आईने में चूँकि हकीकत का अक्कासी होती है और हकीकत की तर्जुमानी होती है, और वाज़े तौर पर जैसी चीज़ होती है वैसी ही साफ दिखाई थी, उसमें कोई इबहाम नहीं होता, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। इसलिए नेस्त में से फ़कत नून और हे को ले लिया, नून और हाय अव्वज़ को ले लिया, और आ और ई और नून और हा को मिलाकर ये हो गया आ ई ना। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी एटमोलॉजी है, और कितना ज़बरदस्त उसने आली दिमागी से काम लिया है जिसने ये लफ्ज़ बनाया है मिरर के माना देने के लिए, आईने के माना देने के लिए। कितना वो बालिग नज़र शख्स होगा। दूसरा लफ्ज़ है आहू। आहू हिरन को कहते हैं, फ़ारसी का लफ्ज़ है, और डियर अंग्रेज़ी में कहा जाता है। और ज़ाहिर बात है हम इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि हिरन की जो चौकड़ियाँ हैं और हिरन का तेज़ भागना है वो एक मिसाली चीज़ है, उसको मिसाल में पेश किया जाता है, ज़रबुल मसल जो है पेश की जाती है कि क्या हिरन की तरह भाग रहे थे, क्या हिरन की तरह चौकड़ियाँ बन रहे थे। तो गोया ये लफ्ज़ जो है असल में आहा हवा, आहा हवा, यानी हिरन की तरह गोया हवा हो गए। तो आहा हवा 2 लफ्ज़ों से ये मुरक्कब है। आहा इंसान खुशी के वक्त और ताज्जुब के वक्त बोलता है, आहा ये तो हमारे फलां मिलने वाले आ गए। तो ताज्जुब और खुशी के इजहार के लिए लफ्ज़ आहा। और दूसरा लफ्ज़ है इसमें हवा, है ना। ज़ाहिर है कि हिरन की जो रफ्तार होती है वो ऐसे जैसे कि कोई हवा जा रही हो, जैसे हवा जा रही हो बड़ी तेज़ी के साथ, और नाजुक कदमी के साथ, उसकी आवाज़ों के अंदर, उसके कदमों की जो आवाज़ें हैं उसके अंदर, कदमों की जो आवाज़ हैं और आहट हैं उसमें कोई ज़्यादा वो बुलंद नहीं होती, तेज़ नहीं होती, कि बल्कि वो एक हवा की तरह जो है सनसन खेज़ी के साथ जो है दौड़ता चला जाता है। इसलिए लफ्ज़ आहू की जो एटिमोलॉजी है और असल है वो है आहा हवा, यानी गोया जो है ताज्जुब किया जा रहा है कि वो ये जानवर क्या है, एक हवा है, जैसे हवा तेज़ जाती है एहसास नहीं होता, इसी तरीके से हिरन की रफ्तार है कि हवा के मानिंद तेज़ चला जाता है। तो आहा से लफ्ज़ आहा जो है ना वो आहा का जो मद है, अलिफ मद है शुरू का, वो लिया गया है, और हाय हव्वद और अलिफ इसको ख़त्म किया गया, इसका उमेशन किया गया, इसे हज़फ किया गया। और हवा से जो है ना हवा का आखिरी हर्फ जो है अलिफ है उसको हज़फ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और अब जो है अल्फाज बाकी रहे आहू। यानी आहा हवा से हरूफ दीगर हरूफ को ख़त्म करने के बाद आहा से 2 हर्फ हा और अलिफ ख़त्म किया गया, और हवा से आखिरी हर्फ हा ख़त्म करके बाकी बचा आहू बमान हरन। ये हजरात आहू की जो है एटिमोलॉजी है, असल है, हकीकत है। इसके अंदर भी बड़ी माना खेज़ी है कि वो हिरन की रफ्तार को कितना गहरा नफ्सियाती पहलू इसके अंदर मलहूज़ रखा है वाज़े लुग़त ने, और इस लफ्ज़ को जो है ना तराशा है हिरन के माना अदा करने के लिए। तो गोया हिरन का जो वस्फ़ है, हिरन का जो वस्फ़ है तेज़ी से दौड़ना, हवा की तरह जो है तेज़ी के साथ चले जाना, उस वस्फ़ की रियायत करते हुए हिरन का नाम आहू रखा गया है।
بہتر ہے کہ اس طرح کی، اور درخواست ہے حضرات سے کہ اس طرح کی جو ہے ایٹیمالوجیز کو زیادہ زیادہ عام کریں، شیئر کریں، اور تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ آپ کا خادم، السلام علیکم۔